हाँ तो प्यारे छात्रों सभी का स्वागत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज शाम को मैथ की लाइव क्लास नहीं रहेगी क्योंकि आज फिजिक्स की लाइव क्लास रहेगी। और जिस दिन मैथ की लाइव क्लास नहीं रहती है उस दिन आपको मैथ की क्लास वीडियो के द्वारा मिल जाती है। तो इस वीडियो के द्वारा आप मैथ की क्लास लेंगे शाम को 6 बजे, ठीक 6 बजे शाम को फिजिक्स की लाइव क्लास में जुड़ जाएं। टॉप 10 यूनिट 1 यूनिट 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। तो लाइव क्लास में अपने मैथ का जो क्वेश्चन है 11 नंबर तक हो गए थे, तो इस वीडियो में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। शाम को 6 बजे बेटा जिसको फिजिक्स की लाइव क्लास लेनी है ठीक 6 बजे जुड़ जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स अंडूड एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडूड बनवाने से एक्स बराबर पाई बटे 2 लेके आना है बेटा। क्या लेके आना है? पाई बटे 2। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे? एलएचएस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? एलएचएस। एलएचएस क्या है अपना? एलएचएस क्या है बेटा? साइन इनवर्स अंडूड एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडूड 1 माइनस एक्स। ये बेटा अपन ने क्या ले लिया? एलएचएस ले लिया। इससे पहले के क्वेश्चन आपको देखने बेटा तो लाइव क्लास में डले हुए हैं, कोई बच्चा पहली बार जुड़ा हो तो आज शाम को 6 बजे फिजिक्स की लाइव क्लास रहेगी, मैथ की नहीं रहेगी। इसीलिए आज की क्लास अपन को वीडियो से लेनी है। क्लास को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एक दिन फिजिक्स एक दिन मैथ की क्लास रहती है लाइव। तो जिस दिन जिसकी लाइव क्लास नहीं रहती उसकी वीडियो के द्वारा क्लास ले ली जाती है बेटा, ठीक है, तो जिससे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो देखो एलएचएस ले लिया बेटा मैंने। अब देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। इसको पढ़ूंगा, साइन इनवर्स लिखा है, साइन इनवर्स लिख लूंगा बेटा मैं। ध्यान देना है एक एक चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से, एक एक चीज को बिल्कुल कंफर्म करके। अब अंडूड एक्स को बेटा मैं लिखूंगा एक्स एक्स। अब क्या लगा है बेटा? प्लस लगा है। अब साइन इनवर्स लिखा है। क्या लिखा है बेटा? साइन इनवर्स लिखा है। अब इसको पढ़ूंगा मैं बाई। क्या पढ़ूंगा बेटा? बाई। तो देखना इधर क्या बन गया है, साइन इनवर्स से एकदम साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला बन गया। और साइन इनवर्स से एकदम साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स, बताओ क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स एंड रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, 1 माइनस के बाई स्क्वायर और प्लस के बाई अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा क्या करना है अपन को, मैंने x किसको माना है? अंडरूट x को। y किसको माना है? अंडरूट 1 माइनस एक्स को। इस सूत्र में कुछ नहीं करना है, जहां x लिखा है बेटा वहां अंडरूट x लिख दो, x को हटा के, और भाई लिखा है y की जगह पर अंडरूट 1 माइनस एक्स लिख दो। तो देखो बेटा कैसे रखेंगे, मान रखना सभी को आता है। देखो कैसे करेंगे अपन, साइन इनवर्स की साइन इनवर्स लिख लो, साइन इनवर्स की साइन इनवर्स। फॉर्मूले में क्या लगा है? साइन इनवर्स, कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा लो। अब अंडरूट क्या लिखा है? एक्स लिखा है, तो एक्स का मान कितना है? अंडरूट एक्स है बेटा। अब अंडरूट में क्या है? 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस बाई, बाई का मान क्या बताया था बेटा मैंने? 1 माइनस एक्स, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा लेंगे अपन, और प्लस के बाई। बाई कितना है बेटा? एक बार फिर से बाई लिख दो, अंडरूट 1 माइनस के एक्स माना है बाई को, और अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है? अंडरूट एक्स है बेटा। क्या है? अंडरूट एक्स। और बरग लगा है तो बरग लगा देंगे बेटा। किसी को मान रखने में कोई डाउट? कुछ नहीं है। एक्स की जगह पे तो अंडरूट एक्स लिखना है, बाई की जगह पे अंडरूट 1 माइनस के एक्स लिखना है। यानी एक्स की जगह पे जहां भी एक्स दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है एक्स, मुझे एक एक्स यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह मैंने अंडरूट एक्स लिख दिया। बाई की जगह पे क्या लिखना है बेटा? अंडरूट 1 माइनस एक्स। तो इस बाई की जगह अंडरूट 1 माइनस एक्स लिख दिया, और इस बाई की जगह अंडरूट 1 माइनस एक्स लिख दिया। ओके, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो देखो आगे क्या करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। साइन इनवर्स अंडरूट एक्स 1 माइनस, कोष्टक लगाओ, माइनस एक्स। क्या किया है बेटा? मैंने कुछ नहीं किया है, बरग हटा दिया है, बरग से अंडूर हटा दिया है। ये अंडूर मैंने हटा दिया और बरग हटा दिया, बरग से अंडूर हट गया तो क्या बचा? 1 माइनस एक्स बचा बेटा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, प्लस अंडरूट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, अंडरूट 1 माइनस, बरक से बेटा अंडूर हट गया, बरक से अंडूर हट जाएगा तो एक्स बचेगा। ध्यान देना, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? एक बार फिर से देख लो, अंडरूट एक्स, अंडरूट 1 माइनस, बरक से अंडूर हटेगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा, प्लस की प्लस अंडरूट 1 माइनस एक्स, अंडरूट 1 माइनस बरक से अंडूर हट गया। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? चलो चलते हैं आगे। तो देखो साइन इनवर्स
साइन इनवर्स अंडरूट एक्स, और अंडरूट में यहाँ क्या बचेगा 1, माइनस से निशान चेंज कर दो बेटा गुणा करके, माइनस से क्या कर देंगे निशान चेंज कर देंगे, माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्यों प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो कई का हो जाएगा बेटा ये एक्स, कई का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कई का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा एक्स, माइनस 1 से प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स, और प्लस अंडरूट 1 माइनस एक्स और अंडरूट 1 माइनस एक्स, ये मैंने इसका ऐसा लिख दिया। कोई डाउट किसी को बेटा? चलो ठीक है आगे देखते हैं। साइन इनवर्स अंडरूट एक्स, अंडरूट के अंदर बेटा 1 से 1 कट गया, माइनस प्लस, तो क्या बचेगा फिर अंडरूट बचेगा। बेटा जी एक जैसा है दोनों, एक जैसे अंडरूट बनवाने से एक्स अंडरूट बनवाने से गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पर हो जाएगा बेटा वर्ग। किसी बच्चे को कोई डाउट? बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे ऐसे ही अपन एक एक क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है देखते हैं अब क्या करना है। बराबर साइन इनवर्स अंडरूट एक्स एक जैसा मिल रहा है तो वर्ग हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग से अंडरूट हट जाएगा बेटा तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? देखो आगे साइन इनवर्स कोष्टक में वर्ग से अंडरूट हटेगा बेटा तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, ये वर्ग से मैंने अंडरूट हटा दिया, एक्स बचा, प्लस के 1 माइनस एक्स पहले से ही है, प्लस 1 माइनस एक्स। अब बेटा एक्स थे प्लस और माइनस कट गया, अपना बचा साइन इनवर्स 1, कितना बचा बेटा साइन इनवर्स 1। अब देखो क्या करना है बेटा, बराबर साइन इनवर्स जो 1 लिखा है उसकी जगह पर साइन में कोई मान देखो। अब तक 10 वाले किए थे अपन ने, 10 में एक मान देखते थे क्योंकि 10 से 10 आराम से हट जाता है, अब साइन आ गया सवाल में तो साइन में देखेंगे। एक मान साइन में कई का होता है बेटा, कई का होता है 90 का, कई का होता है बेटा साइन 90 का, और 90 का भागफल कई में देंगे, पाई बदलने के लिए 180 में देते हैं। मैं पूरा रेडियन में बदलना बताया बेटा, जिसने नहीं देखा है वो फॉर्मूले वाला रेडियन में बदलने वाला पहला वीडियो देख लेना, पहला पार्ट, उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। और आप यहां से समझें तो ऐसे मान निकालते हैं कि एक मान साइन में कई का होता है, साइन में 90 का होता है, पाई में बदलने के लिए 90 का मान 180 में देते हैं। किसी भी को रेडियन में बदलना है उसके जो साढ़े मान होता है उसका 180 भाग दे देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको पाई की बटे लिख देते हैं। जैसे 90 का भाग क्या में जा रहा है 2 बार जा रहा है तो 2 को पाई की बटे में लिख देंगे, यही मान हो जाएगा 1 का पाई बटे 2। साइन ते साइन हट जाएगा बेटा, साइन वर्स थीटा, साइन वर्स साइन थीटा थीटा होता है तो साइन साइन हट गया, क्या बचा बेटा पाई बटे 2, क्या बचा पाई बटे 2। क्या लाना था अपन को पाई बटे 2। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS लिख देना, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, सभी लिख देना अतः सिद्ध हुआ। तो बेटा कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में इसमें एक बार सभी लोग लगा के देखेंगे, साथ साथ रिवीजन लगाओ, कोई डाउट नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन चल रहे हैं। ठीक है इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपको देखने हैं तो लाइव क्लास में मिल जाएंगे, कोई बच्चा नया जुड़ा हो तो। अब कौन सा क्वेश्चन होता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 cos इनवर्स 3/5। बेटा एक क्वेश्चन 2018 से पहले इस यूनिट से 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, अपने आप में 2 यूनिट, एक यूनिट अपने आप में हुआ करती थी, उस केवल यूनिट से 4 नंबर का क्वेश्चन आता था। तो ये सवाल काफी रिपीट होकर आता था, कई बार रिपीट होकर आता था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस यूनिट से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, विभाजन चेंज होता है तो, नहीं तो अभी 2 नंबर से आता जा रहा है। अभी ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग इस यूनिट से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसका LHS लेंगे, तो LHS सबसे पहले नहीं लेंगे क्योंकि इधर RHS में 1/2 लगा है, पहले इसका कुछ करो, पहले इसको सवाल बनाओ। तो देखना बेटा क्या कर सकते हैं अपन, इस 2 का गुणा इधर करेंगे, अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस 2 का गुणा अपन इधर करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ऐसे tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 और बराबर इधर क्या बचेगा बेटा cos इनवर्स 3/5। देखना बेटा मैंने क्या किया है,
कुछ नहीं किया मैंने, 1/2 आगे लग के आया, इसका इधर कैची गुणा कर दिया, 2 आगे आ गया, बचा cos इनवर्स 3/5। कंटिन्यू क्लास लेते रहो बेटा, आराम से पढ़ रहे हैं अपन, और कंटिन्यू अगर आप क्लास लेते रहे, आपको पता होना चाहिए कि लाइव क्लास कब होती है, शाम को 6 बजे। जिसकी लाइव क्लास जिस दिन नहीं होती उसका आपको दिन में वीडियो मिल जाता है। किसी दिन क्लास मिस मत करना अगर आपको 4 महीनों में अच्छे नंबर लेके आने तो। आप नोटिफिकेशन का इंतजार किया करो, क्योंकि लाइव क्लास तो फिक्स है 6 बजे, वीडियो आपका 12 बजे के बाद कभी भी मिल जाता है, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अभी सवाल बन गया, अब अपन इसका एलएचएस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? एलएचएस। बहुत इंपोर्टेंट सवाल हुआ करता था बेटा। क्या एलएचएस? 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस के tan इनवर्स 2/9। क्या ले लिया बेटा मैंने? एलएचएस ले लिया। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा बेटा, कौन सा लग रहा है देखना, ये 2 तो कोष्टक से बाहर ही है, इसको तो ऐसा ऐसा लिखते जाएंगे। अब अंदर देखो क्या लग रहा है, tan इनवर्स, इसको पढ़ूंगा बेटा मैं x और इसको पढ़ूंगा बेटा मैं y। तो देखो ये पढ़ने के बाद सूत्र क्या बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी मैंने 1/4 को तो x पढ़ा है, 2/9 को y पढ़ा है, तो tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y मिला, tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y का फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस के y/1 माइनस xy। अब तो ये फॉर्मूले सभी को रट गए होंगे, बार बार लग रहा है, यही वाला है ना सभी को। देखो अब क्या करना है, x को किस सूत्र में कहीं भी आपको दिख जाए, उस x की जगह पे बेटा आपको 1/4 पुट करना है, दिमाग में बैठा लो, x की जगह पे 1/4, और सूत्र में कहीं भी y अपन को दिख जाए, उस y को हटाना है, उसकी जगह पे 2/9 रखना है। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं कैसे लगाएंगे अपन फॉर्मूला। देखो 2 क्या है सूत्र, साइन इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स, क्या है बेटा, tan इनवर्स, tan इनवर्स 2 की 2 लिख लो, tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स की जगह बेटा कितना 1/4, वाई की जगह क्या बताया था मैंने 2/9, बटे में 1 माइनस एक्स की जगह पे 1/4 और वाई की जगह पे 2/9। कैसे लगाया है बेटा फॉर्मूला, एक बार सबसे देख लो। इस x की जगह बेटा मैंने 1/4 रखा है, वाई की जगह पे 2/9, एक्स की जगह पे 1/4, वाई की जगह पे 2/9। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे सभी लोग। देखो बिल्कुल एक ही चीज को क्लियर करके पढ़ रहे हैं अपन। 2 tan इनवर्स, मैंने बताया था इसका भिन्न कैसे हल करते हैं, ऊपर भिन्न बन रहा है, बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो बेटा भिन्न बन जाता है। तो इसको भिन्न हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नीचे से नीचे गुणा कर लो, 9 चौक 36, एलसीएम ले लिया, कैसे गुणा कर लो, 9 1 9, 4 से 2 से 4 दूनी 8, ये अपन ने कर लिया इसका एलएचएस लेके भिन्न। अब नीचे देखो 1 की 1 माइनस, यहाँ प्लस आया था बीच में तो भिन्न की थी, यहाँ बीच में गुणा आ रहा है, और गुणा आता है तो बेटा क्या करते हैं आपको पता है, ऊपर से ऊपर गुणा, नीचे से नीचे गुणा। तो ऊपर की वाली संख्या में गुणा कर लो, 2 1 2 और 9 चौक 36, 2 1 2 और 9 चौक 36। अब इसके बेटे में एक मान सकते हैं बेटा अपन, तो ये भी भिन्न बन रहा है, अभी भिन्न बन रहा है तो इसका एलसीएम लेके अपन इसको भी हल करेंगे बेटा। ये भिन्न बन रहा है तो इसका एलसीएम लेके अपन इसको भी हल करेंगे। कैसे करेंगे देखो इधर, 2 tan इनवर्स 9 और 8 कितने हो गए बेटा 17, और 17 बटे कितना हो जाएगा 36 बटे, इसका एलसीएम ले लो बेटा 36 आ जाएगा, कैंची गुणा कर लो, 36 से 1 से 36 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं, बिल्कुल धीमी धीमी गति से, जिससे आपकी पूरी समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 2, 36 से 36 कट जाएगा बेटा, तो 2 tan इनवर्स, ऊपर 17 बच रहा है और नीचे 36 में 2 जाएगा तो बच जाएगा बेटा 34। कितना बच जाएगा 34 बच जाएगा बेटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? एक बार फिर से देख लें पूरा वीडियो। मैंने क्या किया है, एलएचएस नहीं लिया डायरेक्ट,
सबसे पहले मैंने इससे 2 को इधर से इधर कैंची गुणा करके लिख दिया है, इसके बाद पूरा सवाल उतार लिया, यहाँ पर 1/2 इधर कैंची गुणा होके पहुंच गया, तो cos इनवर्स 3/5 ही बचेगा। अब अपन ले लेंगे LHS। अब इसमें सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x देन tan इनवर्स y, x की जगह 1/4, y की जगह 2/9, तो x प्लस के y बटे 1 माइनस क्या होता है बेटा, क्या होता है 1 माइनस क्या होता है एक्स वाई, एक्स का 1/4, y का 2/9। अब एलसीएम लेके इसका हल करेंगे, 2 से 9, 9 से और 4 से गुणा करो 36, 9 के 9, 4 दूनी 8, इसका ऊपर से ऊपर गुणा कर लो, नीचे से नीचे गुणा कर लिया, ऐसे ही इसके भिन्न लेके अपन को हल कर लिया, कट करके बचेगा अपना 34। कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को? अब इसको अपन क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग को, किसी को जरूरत हो तो, जिससे मैं आगे बढ़ू सवाल ले बेटे 34। अब इसको काट लेंगे अपन, कैसे, 2 tan इनवर्स 17 एकन 17, 17 दूनी 34, ओके, 17 एकन 17, 17 दूनी 34। अब आ गया बेटा 2 tan इनवर्स 1/2। अब अपन को आंसर क्या में लाना था, कॉस में लाना था, इससे पहले मैं डाल दिया मैंने, इसको कैंची गुणा किया था तो क्या बचा था इधर, कॉस इनवर्स 3/5 बचा था। अब कॉस में लाना है बेटा अपन को आंसर, तो मैंने आपको 2 tan इनवर्स में 3 फॉर्मूले लिखाए थे। 2 tan इनवर्स में 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, 2 tan इनवर्स में मैंने 10 में भी लिखाया है कि 2 tan इनवर्स को 10 में बदलना है तो 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस में बदलना है तो कॉस वाला लगाएंगे, साइन में बदलना है तो साइन में लगाएंगे। जिस बच्चे ने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं वो मेरा फॉर्मूले वाला वीडियो देख लें, और उसमें सभी फॉर्मूले दिए गए हैं, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो अपन को कई में लेके आना है आंसर, कॉस में लाना है, तो 2 tan इनवर्स को कॉस में बदलने के लिए 2 tan इनवर्स का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बताएगा, कॉस इनवर्स बनवाने से x² बटे 1 + x² होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को लगा करके ये कॉस में बदल जाएगा। तो क्या है सूत्र, देखो, कॉस इनवर्स 1 - x², यानी x की जगह पे 1/2 रखना है बेटा, 1 - x² और बटे में 1 + के x², यानी फॉर्मूले मैंने x की जगह पे 1/2 रख दिया दोनों जगह। अब इसको अपन हल कर लेंगे बेटा, तो कॉस इनवर्स 1 - 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इनके वर्ग कर देंगे, इसके बटे में 1 मान लो, ऐसे ही 1 + के 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 कर देंगे, इसके बटे में अपन 1 मान लेंगे बेटा। कोई डाउट तो नहीं है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, वर्ग कर दिया, ये वर्ग लगा। तो अब आगे क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो इधर सभी, आगे क्या करेंगे अपन लोग, अब देखेंगे, भिन्न बन रहा है, एलसीएम ले लो, भिन्न बन रहा है, एलसीएम ले लो, सॉरी इसको 4 कर दो, 4 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 4, कितना आ जाएगा 4, 4 एकन 4, 4 से 1 से 4, 4 से 1 से हो जाएगा बेटा 4, क्या हो जाएगा 4, और माइनस 1 से 1 से हो जाएगा बेटा 1, ऐसी बटे में 4 से 1 से 4 हो जाएगा, 4 से 1 से 4 और 1 से 1 से 1। ये छोटी सी भिन्न थी बेटा, वो अपन ने हल कर ली, किसी को डाउट तो नहीं है। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस इनवर्स 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये कट गया 4 से 4, और 4 और 1 कितने हो गए बेटा 5। तो अपन ने 1/2 का तो इधर ही गुणा कर दिया था, इसके बाद स्टेप में अपने एलएचएस लिया था, तब क्या बचा था अपना कॉस इनवर्स 3/5। तो क्या लाना था, कॉस इनवर्स 3/5, एलएचएस बराबर आरएचएस। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, कई बार आता था साल में, एक आध साल में से होता था, कई साल पेपर में आया है क्वेश्चन, कई सालों पेपर में आया है। अब 2 नंबर का आने लगा है इस यूनिट से, अगर अपना ब्लूप्रिंट चेंज होता है तो फिर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साल के लिए। तो लिख देना एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। तो बेटा आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास रहेगी अपनी फिजिक्स की। सभी बच्चे फिजिक्स के यूनिट 1 यूनिट 2 के सुपर 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी बच्चे टॉप 10 क्वेश्चनों का फायदा उठाएं लाइव क्लास को लेकर के। आज फिजिक्स की लाइव क्लास है, इसलिए वीडियो के द्वारा आपकी गणित की क्लास ली गई है, कल आपकी गणित की लाइव क्लास रहेगी तो फिजिक्स की वीडियो के द्वारा लाइव ली जाएगी। एक दिन मैथ की लाइव रहती है, एक दिन फिजिक्स की रहती है। आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान पैदा ना हो, यानी पढ़ाई कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए मैं आपकी जिस दिन लाइव क्लास नहीं होती उस दिन आपके रिकॉर्डेड वीडियो डाल देता हूं, जिससे आपको मैथ भी पढ़ने मिल जाए रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा और लाइव क्लास के द्वारा फिजिक्स। ऐसे जिस दिन मैथ की लाइव क्लास रहती है उस दिन मैं फिजिक्स की रिकॉर्डेड वीडियो डाल देता हूं, जिससे आप फिजिक्स को रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ लें, जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे।